जय हिंद दोस्तों। इससे ज्यादा इज्जत हिंदुस्तान की भाजपा कर नहीं सकते जिन्होंने अंग्रेजों के पेंशन चार्ज। रुक तेरे को बता देती। कहा कि आप शांति फैलाने वाले लोगों में से आते हैं, तो मुझे पूछना है कि वो 50 लाख पीड़ित, उनके साथ जो मास रेप और जो इतनी ऑनर लिंक हुई थी, तो उसके उनके उन लोगों की शांति का क्या? यही नहीं, अभी और सुनिए। आपने बोला कि स्वतंत्रता के टाइम पे कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो आगे थे, वो जेल गए, तो क्या इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उसके चक्कर में जितने भी बाकी लीडर्स गए थे, क्या हम उस सबको नजरअंदाज कर दें? नहीं। सर, आपने ऐसा कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जो शांत कराती है और अभी भी ऐसा ही है, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या जब सिखों की किलिंग्स हुई थी तो तब शांत क्यों नहीं कराया गया, और आपको इतने सालों बाद क्यों याद आया कि माफी मांगनी है उन लोगों से? शाबाश बेटा। नहीं है तो सर्वश्रेष्ठ चेहरा कांग्रेस का लाल है। किसका चेहरा लाल है? कांग्रेस का। बिल्कुल लाल बेशर्म है। सभी लोगों का और पूरे देश का आपसे सवाल है कि टी शर्ट क्यों उतारी गई? मैम, आप लोग बोलते हो कि गवर्नमेंट ये नहीं करती, वो नहीं करती। जब अपने देश को रिप्रेजेंट कर रही थी तब आप नंगे हो जाते हो, टी शर्ट उतार देते हो। आपकी क्या हालत हुई, इस देश की जनता देख रही है। आप सारे राज्यों में चुनाव हार रहे हैं, अब ऐसी क्या मजबूरी, आप इन कानून का लगातार विरोध कर रहे हैं। अब कितने राज्यों में चुनाव हारेंगे आप? ये भगवान क्या जुल्म है। वेल हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द राइट डिबेट के एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो आप लोगों को देखने के लिए बेहतरीन होने वाली है। मतलब आज की डिबेट वीडियो में जो होने वाला है वो नेक्स्ट लेवल था भाई। इसे देखकर आपको जरूर से मजा आ जाएगा। उससे पहले आपको हाइप का बटन अगर ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी दिख रहा हो तो उसे फटाफट से तोड़ डालो और दबा दो। और साथ में मैं आपको बात कर लेता हूँ इस डिबेट के बारे में। तो इस डिबेट वीडियो में भाई ऑडियंस से इतनी बुरी तरीके से रोस्ट मारा है भाई कांग्रेस को, नेक्स्ट लेवल। आपके हंसते हंसते पेट दर्द हो जाएंगे। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में एक ट्विस्ट है, उसे देख कर जाएगा, उसमें काफी ज्यादा आपको मजा आएगा, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही अगर ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आती है तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। जिस वीडियो को जितना हो सके आपसे जितना पॉसिबल हो सकता है शेयर कर दीजिएगा। एंड साथ में इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जितना हो सके आपसे, और जल्दी से जल्दी हमारा 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। नहीं रुकेगी। हिंदुस्तान की इज्जत हमारी इज्जत है, हमसे ज्यादा इज्जत हिंदुस्तान की भाजपा कर नहीं सकते जिन्होंने अंग्रेजों के पेंशन चार्ज। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मेरा सवाल है मिस्टर सुरेंद्र कुमार राजपूत जी से। आपने कहा कि आप शांति फैलाने वाले लोगों में से आते हैं, तो मुझे पूछना है कि वो 50 लाख पीड़ित, उनके साथ जो मास रेप और जो इतनी ऑनर लिंक हुई थी, तो उसके उनके उन लोगों की शांति का क्या? शाबाश बेटा। इस बिटिया ने बहुत सही बात कही है। उस बंटवारे का जो दुख था वो कांग्रेस ने उन सब लोगों के साथ मिलकर के बांटा, और इस तरीके से बांटा वो दुख कि हर घर में कांग्रेस जाती थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता जाते थे, मिल बांट करके करते थे। झूठ बोल रहा है। जिस वक्त हम लोग शांति की अपील कर रहे थे बिटिया, जिस वक्त हम लोग घर घर जाकर के पैसिफाई कर रहे थे, उस वक्त संघ जो है कत्लेआम करा रहा था। रुक तेरे को बता दे तेरी। ये इतने बड़े झूठे, ये महात्मा गांधी जी की ओरिजिनल पिक्चर 1944 की आरएसएस के कार्यकर्ताओं के साथ में रिहैबिलिटेशन एफर्ट के अंदर, ये देखिए मैं ओरिजिनल फोटो लेके आया उस वक्त की। ये झूठे दिखा दीजिए एक बार। भाई कैसी लगी? पूछना चाहता हूँ, सितंबर 1947 में लाहौर से एक ट्रेन आई थी जिसमें 1000 से ज्यादा हिंदू और सिखों को मर गया था। कांग्रेस पार्टी ने कब इस सत्य को किसी भी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में स्वीकारा है? बात तो सही है। मेरा सवाल आपसे है सर, आपने बोला कि स्वतंत्रता के टाइम पे कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो आगे थे, वो जेल गए, तो क्या इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उसके चक्कर में जितने भी बाकी लीडर्स गए थे, क्या हम उस सबको नजरअंदाज कर दें? What? मेरा सवाल सुरेंद्र राजपूत जी से है। जो कांग्रेस बोलती है कि हम देश हित के में बात करते हैं, पर जब भाजपा कुछ करती है देश के हित में तो कांग्रेस उसका विरोध क्यों करती है? जैसे पुलवामा हमले के बाद भाजपा ने बालाकोट का एयर स्ट्राइक करवाया, तो वही कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसका प्रूफ मांगा। तो क्या भारत मिसाइल दागे कि कैमरा ले जाके कांग्रेस को प्रूफ दिखाए? जब हुआ 14 तारीख की रात को, आधे लोगों को यह भी नहीं पता था कि वो इंडिया में है या पाकिस्तान में। डिस्प्लेस जो विभाजन का दर्द हम मना रहे हैं, उस टाइम पे किसी ने ये क्यों नहीं सोचा कि जो वो लोग वहाँ है, इसको अच्छी तरीके से भी पार्टीशन किया जा सकता था, ताकि जो लोग मरे, जिन लोगों को ट्रांजिशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। आज हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि किसकी वजह से हुआ, उस टाइम क्यों नहीं सोचा गया? ये फंस गया सीएम। सुरेंद्र सर से मेरा एक सवाल है कि जब आपने बात की नेपाल की, तो 1950 में जब नेपाल के राजा ने विलय के लिए कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा था, तो आप लोग क्यों नहीं माने उसके लिए? आपने क्यों विलय नहीं किया? त्रिभुवन जी ने जब आपसे कहा। सही पकड़े हैं। संतोष सर ने कहा कि वीर सावरकर जो हिंदू सभा के सदस्य नहीं है, तो आप लोग स्वीकार क्यों नहीं करते हैं कि वीर सावरकर हैं? उतने सारे उन्होंने अपनी समर्पण दिया था देश के लिए, इतने सारी उन्होंने अलग जाकर काले पानी की सजा भुगती थी, और आप लोग उसको एक अच्छे देशभक्त मानते नहीं हैं। और आप कहते हो
कि हिंदू सभा की वजह से पार्टीशन हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब जिन्ना पार्टी बना ली उसके बाद से हिंदू सभा का गठन हुआ, और ये इसलिए हुआ कि हिंदू जो लोग थे वो इनसिक्योर फील कर रहे थे। समझ रहे हो? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मुझे तो लग रहा था कि आप लोग इनको इतिहास पढ़ाएंगे, लेकिन अब लग रहा है बच्चे इतिहास पढ़ा रहे हैं। 3 सवाल लूंगी, बैठ जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही मेरे को, इनका उनका क्या होता है ये। जब कैबिनेट मिशन ने 1946 में इलेक्शंस करवाए थे तो कांग्रेस ने 289 में से 208 सीट्स जीती थी। यू वर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर नेशन, वी गेव रेन्स टू यू टू मेक डिसीजंस फॉर आवर नेशन, एंड येट यू मेक अ सीरीज ऑफ मिस्टेक्स। आपके पास हिंदी में बोला, आपके पास पूरी पावर थी हमारे नेशन के लिए अच्छे डिसीजंस लेने के लिए, लेकिन आपने गलत डिसीजंस। अरे डूब मरो तुम लोग। सर मेरा सवाल आपसे है, आपने कहा कि कांग्रेस सबसे आगे थी आज़ादी की लड़ाई में, तो बस 2 प्रश्न पूछना चाहता हूं, मैं कम जानता हूं आप लोगों से। चलो भाई। पहला सवाल यह है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब दूसरी हुई थी तो गांधी जी ने इरविन से क्यों नहीं कहा था कि भगत सिंह की फांसी रोकनी चाहिए, पहला। दूसरा यह है कि सुभाष चंद्र बोस की जो वो इंडियन नेशनल आर्मी का उन्होंने गठन किया, उन्होंने भागीदारी दी, तो उनकी क्या असहमति हुई थी कांग्रेस से कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सर आपने ऐसा कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जो शांत कराती है, और अभी भी ऐसा ही है, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब सिखों की किलिंग्स हुई थी तो तब शांत क्यों नहीं कराया गया, और आपको इतने सालों बाद क्यों याद आया कि माफी मांगनी है उन लोगों से? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। पार्टी ने पार्टीशन करा तुष्टीकरण की वजह से। 2025 के अंदर भी ये तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। अरे आप लोग कहां से बचा लेते हैं ना जनसंघ वाले? हमारा कर्तव्य है कि अगर इस पे फॉलो करोगे तो ये पार्टीशन वाली बात है। हम तो विकास की बात कर रहे हैं, ये तो तुष्टीकरण कर रहे हैं। नेहरू जी तो जेल में चाय की चुस्की और अखबार पूछा आपने। अच्छा, आपके सवाल का जवाब नहीं मिला। वो सुख नहीं मिला था जेल में। सावरकर के हाथों में बेड़ियां थी और पैरों में बेड़ियां थी। सही बात है। नेहरू के साथ जेल में थे। 60 रुपया पेंशन लेते थे, बता रहे थे बेड़ियां थी, हथकड़ियां थी। तो देखिए 5 दिन भी नेहरू को होता तो आप माफी मांगने के लिए पूरा खानदान आ जाया। यहाँ तक डिबेट वीडियो को देख रहे हैं तो उम्मीद है कि वाली डिबेट वीडियो आपको जरूर से पसंद आ रही होगी। लास्ट तक देखिएगा, आपको काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेगा, कॉमेडी देखने को मिलेगी, जिसे देखकर आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। यहाँ पे ऑडियंस ने ऐसे सवाल, ऐसे इतिहास निकाल के लाए हैं कांग्रेस का कि सुनने के बाद प्रवक्ताओं का दिमाग नहीं काम कर रहा था कि इनको क्या जवाब दूं, ऑडियंस को क्या जवाब दूं, क्योंकि कांग्रेस का भाई आपको पता होगा कैसा कैसा मतलब इतिहास रहा है, जिसके बारे में इनके प्रवक्ता बात करने से डर रहे हैं। तो सोचो कि कैसा इतिहास रहा होगा। और यहाँ पे ऑडियंस भी ऐसी है कि ये पूरी खंगाल के आती है हिस्ट्री की, किस तरीके से किसको रुलाना है, और यही सेम चीज इस डिबेट वीडियो में होने वाली है। लास्ट तक देखिएगा, काफी ज्यादा मजा आएगा। इतने दिन तक आप बीजेपी पर ही आरोप लगाते रहे कि बीजेपी मस्जिद कर रही है, मंदिर मस्जिद कर रही है। अब जब बीजेपी के नेतृत्व में सबमिट हो रहा है तो आप लोग टी शर्ट उठा के क्यों मचा रहे हैं? मैं राहुल गांधी जी तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं, राहुल जी से सीधा कि सत्ता के पीछे इतना ना भागे कि भारत की इज्जत ही नीलाम कर दें आप, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल लोग वहाँ पे आए थे और बहुत बेइज्जती हुई भारत की। कुछ दिन पहले भी गलगोटिया के चक्कर में भारत की बेइज्जती हो गई, तो ऐसा ना करें जिससे हमारे भारत की बेइज्जती हो। जब घर में 10-12 साल का बच्चा होता है और घर में मेहमान आते हैं तो उसे भी अच्छे से पता होता है कि प्लेट से तब तक बिस्किट नहीं उठाना जब तक मेहमान चले नहीं जाएंगे। क्या कांग्रेस को ये नहीं पता अच्छे से कि हमारे साथ भी बचपन में ये हुआ है। हम सबको कहा गया था कि एकदम छूना मत जब तक बाहर वाले अच्छे से जाए नहीं। लेकिन मैम फिर भी शर्म आती है ना कि हमारे देश की राष्ट्र पार्टी कांग्रेस वो समझ नहीं पाती। और सर गौरव भाटिया जी, आपसे भी सर सवाल है, यूपी के अंदर योगी जी बुलडोजर चलवा देते हैं, क्या दिल्ली में लठ नहीं चलवाएगा इन पर? अपने देश के युवा को बुला के उन्हें बेइज्जत किया, इसलिए टी शर्ट उतार दिया, इसलिए जाके टी शर्ट उतार दिया। अंजना जी, मतलब प्लीज एटलीस्ट एड्रेस माय क्वेश्चन मैम। टी शर्ट नहीं उतारा तो क्यों उतारा? सीधी और साफ बात कह रही हूँ, हिंदुस्तान की इज्जत कीजिए। जितना आप पीएम के घर जाइए ना, बाहर जाइए, घर के बाहर नहीं सकता। ये आज राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या नाचो मैं? लेकिन इनकी युवा दल का एक आतंकवादी नेता जब मोदी जी की और ओम बिरला की फोटो लगाकर राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी देता है तो कोई चैनल इस देश का डिबेट नहीं करता। रुक, तेरे को बताते तेरी। लेकिन
करनी सेना का कौन सी पार्टी का? एक सेकंड किसी ने कुछ आप मिसलीड कर रही हैं, आप मिसलीड कर रही हैं, चिल्लाने से आप सही नहीं हो जाएंगे। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। आप मिसलीड कर रही हैं, धमकी देने आप मिसलीड कर रही हैं मैडम, आप मिसलीड कर रही हैं क्योंकि आपको आज अपने सवाल पर जवाब नहीं देना है, इसलिए आप मिसलीड कर रही हैं। आप मुझे बताइए उस नेता का नाम, एक सेकंड, उस नेता का नाम और कौन, क्या वो एबीवीपी का है? अगर आप बता देंगी तो मैं मान जाऊंगी। उसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी और ओम बिरला जी की फोटो लगी थी और वो खुले तौर पर गोली मारने, लेकिन आप बिहार में तो अज्ञात व्यक्ति, उसका तो पता भी नहीं था किस पार्टी के सरकार 4 दिन डिबेट चले। उसने बताया मैं करनी सेना का नेता हूँ, करनी सेना ने कहा कि वो हमारा नेता नहीं है और उसका आप ऐसे यहाँ पर बता रही हैं जैसे वो सबसे बड़ी चीज है। जेडी का नेता नहीं है, एआई समिट में जाके कपड़े क्यों उतारे? गोली मारना कोई मैं आपसे पूछती रहूंगी, शो चाहे खत्म हो जाए, चिल्लाते रहिए, धमकी देना इस देश के लिए कोई चिल्लाते रहिए। गजब बेइज्जती है। एआई समिट में जाके कपड़े क्यों उतारे? हाँ, मैं पूछती रहूंगी आपसे, जवाब दीजिए आज इसका। नहीं आप रुक जाइए, आप इसका एक बार तो जवाब देना पड़ेगा मैम। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। आप इतना तो मानिए कि कांग्रेस के पास जवाब नहीं है, इसका मतलब उसका जो चेहरा है वो शर्म से लाल है। एक सेकंड, डॉली जी किसका चेहरा? कांग्रेस के पास जवाब नहीं है तो शर्म से चेहरा कांग्रेस का लाल है। किसका चेहरा लाल है? कांग्रेस का बिल्कुल लाल बेशर्म है। काल काले विपरीत बुद्धि। मैं तो कांग्रेस से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि सत्ता के पीछे ना भागे, ये देखे कि इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। मैम ने मैं क्वेश्चन डॉली मैम से है, जैसे कि आपने भी पूछा कि वो टी शर्ट उतारना सही है कि नहीं है। मैम ने कांग्रेस का पूरा इतिहास गिनवा दिया कि कांग्रेस ने क्या किया, कैसे किया, बीजेपी क्या कर रही है, गलत कर रही है। मैम मेरा और यहाँ स्टूडियो में बैठे सभी लोगों का और पूरे देश का आपसे सवाल है कि टी शर्ट क्यों उतारी गई? यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरा जवाब है मैं अपने देश के साथ हूँ। ये क्या? मैम ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना। मैं मेरे देश के साथ हूँ, ये एक ही लाइन का जवाब है कि हाँ प्रदर्शन करना ठीक है, मैं मेरे भाई से सहमत हूँ। जगह का जवाब नहीं है आप नहीं। मैम आप लोग बोलते हो कि गवर्नमेंट ये नहीं करती वो नहीं करती, जब अपने देश को रिप्रेजेंट कर रही थी तब आप नंगे हो जाते हो, टी शर्ट उतार देते हो। और अंजना जी कपड़े क्यों उतारे आप बार बार पूछ रही थी। अगर ये कहती कि एसी नहीं चल रहा था, गर्मी थी तो समझ में आता, लेकिन कह रहे वाईफाई नहीं चल रहा। अब भाई वाईफाई नहीं चल रहा है, कपड़े नहीं उतार चल रहा दोगे, था, ये लॉजिक। अरे अच्छा, कपड़े उतार दिए इसलिए कपड़े उतारे, ठीक है। अब मैं आपको अब अरे ठीक है, हो गया। वीवीआईपी मूवमेंट की बात वो करते हैं जिनके युवा 54 साल के अपरिपक्व बालक अगर बाथरूम जाते हैं तो उनके साथ 60 गनर जाते हैं। कोई सरकार का या भाजपा का इवेंट नहीं है। पहले एआई समिट जैसे ही शुरू हुई, इन्होंने कहा ये तो पब्लिसिटी स्टंट है अपने आप को चमकाने के लिए। अब याद करिए G20 समिट 2023 में भाइयों सभी यहां पे आए, वर्ल्ड क्लास अरेंजमेंट हुआ और इन्होंने कहा भारत विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहा है। और तीसरा योगा डे इंटरनेशनल। आज 180 देश ऐसे हैं जो इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, उसका भी इन्होंने विरोध किया था। तो जब जब भारत आगे बढ़ेगा तो ये पीछे खींचने का काम करेंगे, यही कमजोर कड़ी है भारत। ये भगवान क्या जुल्म है। दुनिया के सामने इस एआई समिट का आप दोनों को पता है कि थीम लाइन क्या है? जरा पूछे इन दोनों से। ये दोनों अगर बता के जाएं कि एआई समिट का थीम लाइन क्या है तो मैं इनको कुछ न कुछ तोहफे में जरूर दे करके जाऊंगा। दोनों को नहीं पता होगा। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इसका थीम लाइन है जो हमारे उपनिषद से लिया गया और भारत को एआई के क्षेत्र में अग्रणी बनाएगा और साझी धरती को सुरक्षित करेगा, इसमें भारत की भूमिका हो, इसके लिए एआई बना। राहुल गांधी बेचैन हो गए सत्ता के बगैर, बाहर जाते कहते डेमोक्रेसी ने यहां नंगा घुमाने के लिए छोड़ दिया अपने कार्यकर्ताओं को एआई समिट में। भारत के समिट में आप नग्न घूमेंगे इस तरह शर्ट उतार के। ये शर्टलेस नहीं, ये शेमलेस है आप लोग। शेमलेस कांग्रेस है ये। आप एक बात बताइए, बाहर जाएंगे कहेंगे मेरा माइक बंद कर देता है, यहां तो शर्ट उतार के घूम रहे हैं। सॉरी अद्भुत कांग्रेस, किस रास्ते पे चल पड़ी कांग्रेस। अटल जी बहुत अच्छा कहते थे, सदन में कहा उन्होंने, कांग्रेस सत्ता की बिना ऐसी जैसे जल बिन मछली तड़पती हो। कांग्रेस सत्ता की ऐसी भूखी कि वो हर हरकत करने के लिए तैयार खड़ी हो। अरे लौटिए उन मूल्यों पर जो गांधी का देश था, जो गांधी का मूल्य था। आप इंदिरा गांधी की तारीफ कर रहे थे तो अटल जी ने भी तो तारीफ करी, विपक्ष ने कांधे से कांधे मिलाकर इंदिरा गांधी का साथ दिया। क्या नरेंद्र मोदी जी का साथ आपने ऑपरेशन सिंदूर के समय कांधे से कांधे मिलाकर दिया? नहीं दिया। कराली बेइज्जती।
सर आपने पहले धारा 370 का विरोध किया, फिर 3 तलाक का विरोध किया, और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेंगे। आपकी क्या हालत हुई, इस देश की जनता देख रही है। आप सारे राज्यों में चुनाव हार रहे हैं। अब ऐसी क्या मजबूरी है, आप इन कानून का लगातार विरोध कर रहे हैं। अब कितने राज्यों में चुनाव हारेंगे आप? मुझे क्यों तोड़ा? कि देखिए, आप लोग बोलते हैं कि बीजेपी चुनावी फायदा उठा रही है। बीजेपी तो शुरुआत से अपने मैनिफेस्टो में, जब से वो चुनाव लड़ रही है, उसने कहा था हम राम मंदिर बनवाएंगे। आपने क्यों नहीं फायदा उठाया? आप भी घोषणा कर देते कि हम मंदिर बनवा देंगे, हम आपको वोट दे देते। कैसे फायदा उठा रही है बीजेपी? आज जो उन्होंने वादा पूरा किया है, तो क्या उसका वो लाभ भी ना? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। आप यहाँ तक डिबेट वीडियो को देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको डिबेट वीडियो पसंद जरूर से आई होगी। अगर आपको डिबेट वीडियो पसंद आई है तो आपको पहले तो वीडियो को हाइप कर देना है, शेयर कर देना है इस वीडियो को, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है। तो इस डिबेट वीडियो में भाई इतनी बुरी तरीके से कांग्रेस को रोस्ट किया पे ऑडियंस, जिसे देखकर आपको जरूर से मजा आया होगा। इस डिबेट वीडियो में आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे जो ऑडियंस होती है वो भी भाई पूरी रिसर्च के साथ आई होती है। कांग्रेस का एक एक इतिहास खंगाल के आई होती है, क्योंकि अब भाई आज के जमाने AI के जमाने में देखो, आपको थोड़ा सा सर्च करने की जरूरत है, बस आपको रील से ज्ञान नहीं लेना है, आपको पूरा अपना मेहनत करना है। अगर आप थोड़ा सा भी इतिहास देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये लोग कैसे हैं और किस तरह का इतिहास इन लोग का रहा है। और यही सेम चीज़ करके आज ऑडियंस आई हुई थी। ऑडियंस ने जो बुरी तरीके से यहाँ पे रोस्ट किया भाई कांग्रेस को, नेक्स्ट लेवल था, जहाँ पे बहुत सारे सवाल, पार्टीशन से जुड़ा सवाल और सिखों से जुड़ा सवाल और भी बहुत सारे सवाल, ऐसे ऐसे सवाल पूछे ऑडियंस ने कि नेक्स्ट लेवल मजा आया। और प्रवक्ताओं का दिमाग काम नहीं कर रहा होता है कि इनको क्या जवाब दो। डॉली शर्मा को आपने देखा कि इसमें कांग्रेस की प्रवक्ता डॉली शर्मा थी, और भी बहुत सारे प्रवक्ता थे जो कि जवाब देने में भाई असमर्थ हो गए। यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता जो भी थे वो यहाँ पे ऐसे ऐसे सवाल यहाँ पे ऑडियंस ने पूछे कि उसका जवाब देने में यहाँ पे सभी लोग असमर्थ हो गए। और उसके बाद जो हुआ, उन सबका बोलती पूरी तरीके से बंद हो गया इस डिबेट वीडियो में, जहाँ पे आपने देखा किस तरीके से ऑडियंस ने जो सवाल इतने अच्छे तरीके से पूरी तरीके रिसर्च करके आई हुई थी है ऑडियंस, जहाँ पे उन्होंने सवाल पूछा यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पार्टीशन कराया गया, उसके बाद फिर किस तरीके से यहाँ पे सिर्फ एक पक्ष का बुरा हाल हो गया पार्टीशन के दौरान। 50 लाख से ज़्यादा लोगों का, मतलब जो एक तरफ से दूसरी तरफ गए बिना किसी जानकारी के पार्टीशन करा दिया गया, जहाँ पे किसी को पता नहीं था कि मेरा घर हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में। और उसी वजह से ज़्यादा ऐसी चीज़ें सामने आई जो कि नहीं होना चाहिए था हमारे इतिहास में। कितने लोगों के पूरे पूरे वंश मिट गए भाई। और ये सब गलतियों का लोग मानने के बजाय आज के ज़माने में आकर इनके नाती पोते जो भी हैं वो यहाँ पे दूसरे को ब्लेम करते हैं कि ये लोग लोकतंत्र मिटा दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं, लेकिन अपना इतिहास ये लोग खुद नहीं पढ़ते हैं। और सेम चीज़ यहाँ पे ऑडियंस भी सोच के आई थी कि आज इनको बुरी तरीके से रोस्ट करना, और उन्होंने किया भी, जिसे देखकर आपको जरूर से मजा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो देख के मजा आया तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है इस वीडियो को जितना हो सके, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करो जिससे हम जल्दी से जल्दी यहाँ पे पहुँच पाए यहाँ पे 10K सब्सक्राइबर। साथ ही आप यहाँ पे फटाफट से हाइप कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि उसकी रीच बनी रहे। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।